A very warm welcome to all of you to my YouTube channel Ask Advocate Joe. Many a times we have heard कि offense हो गया और पुलिस एफआईआर रिफ्यूज़ कर रही है या फिर डिनाई कर रही है या फिर उसको डिले कर रही है, लिखने से मना कर रही है। ठीक है, तो उस केस में क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम जानेंगे इन द सीरीज़ विच इज़ नोन एज द एफआईआर मास्टर क्लास. It is divided into two parts, and today we are covering the first part of this two-part series, जहाँ पे हम बताएंगे कि एफआईआर होती क्या है, ठीक है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, कब पुलिस के लिए मैंडेटरी है एफआईआर को रजिस्टर करना, कब उसको परमिशन चाहिए होगी और कब वो एफआईआर कर ही नहीं सकता. और इस पार्ट में हम ये भी जानेंगे कि अगर इफ़ रॉन्गली इलीगली अगर पुलिस जो है रिफ्यूज़ करती है एफआईआर फाइल करने से या फाइल नहीं करती है, तो एज अ सिटीज़न हमारे पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं. एंड इन द सेकेंड पार्ट विल अंडरस्टैंड ऑल अबाउट द फॉल्स एफआईआर्स. फॉल्स एफआईआर किसको बोलते हैं, उसमें क्या क्या रेमेडीज़ होती हैं और हम कैसे उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूट कर सकते हैं. राइट, so let us go in detail for each of the topics in part 1. First and foremost we need to understand that FIR जो है वो क्या है, एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. ठीक है, FIR क्या है, एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. जब भी कोई क्राइम होता है तब द फर्स्ट डोर ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज द FIR. और पुलिस की जो पावर है वो भी FIR रजिस्टर होने के बाद शुरू होती है, और जो सिटीज़न के राइट्स हैं वो भी FIR क्राइम के लिए, वो FIR जब रजिस्टर हो जाती है उसके बाद शुरू होते हैं. ठीक है, राइट, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इन टोटलिटी. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो बेसिकली जो FIR है वो सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन दी गई है पुलिस ऑफिसर को कि एक क्राइम जो है वो कमिट हुआ है, लेकिन ये क्राइम कौन सा होना चाहिए, कॉग्निजेबल. अब कॉग्निजेबल का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट 3 से ऊपर ईयर्स की है. ठीक है, और नॉन कॉग्निजेबल जो है उसमें वो नॉन सीरियस, इतने सीरियस ऑफेंस नहीं होते जहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट वो 3 साल से नीचे के लिए होती है. ठीक है, नाउ लेट अस गो थ्रू कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं FIR के, इसके पर्पसेस क्या है, क्यों FIR जो है रजिस्टर करनी बनती है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं FIR के, नंबर 1 क्या है, फर्स्ट एंड फर्स्ट थिंग, फॉरमोस्ट थिंग इज कि जो क्रिमिनल लॉ है उसको ये मोशन में लेके आता है, यानी कि उसको एक्टिव करता है. इसी के बाद क्रिमिनल लॉ एक्टिव होता है. दूसरी चीज़ क्या है कि एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि FIR का मतलब सब्सटेंसिव एविडेंस नहीं है. ना ही FIR में आप पूरी एनसाइक्लोपीडिया लिखोगे. ठीक है, ठीक हो गया. तो बेसिकली FIR क्या करती है कि ये जो क्रिमिनल लॉ है उसको मोशन में ले आती है और पुलिस की पावर को स्टार्ट कर देती है और सिटीजन्स के राइट को भी स्टार्ट कर देती है.
अब हमने सुना तो होगा कि एफआईआर अलग अलग तरह की होती है, लेकिन जो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि न्यू लॉ है जिसने सीआरपीसी को रिप्लेस किया है, वहाँ पे जो है कैटेगराइजेशन दी हुई है एफआईआर्स की। तीन तरह की एफआईआर है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द रेगुलर एफआईआर, नॉर्मल एफआईआर जिसको बोलते हैं। दूसरी जो है इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर है, और थर्ड जो है वो है जीरो एफआईआर। सो लेट अस अंडरस्टैंड इसका क्या मतलब होता है। सो रेगुलर एफआईआर, रेगुलर एफआईआर का क्या मतलब हुआ कि आपने जो ऑफेंस हुआ है, जो ऑफेंस हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन दी है पुलिस ऑफिसर को, ठीक है। ओरली इंफॉर्मेशन आपने दी है, ठीक है। इसका प्रोसीजर क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर, जिसको हम ईएफआईआर भी बोलते हैं। दैट मीन्स इट कैन बी सेंड थ्रू ईमेल्स ऑल्सो। इंफॉर्मेशन को आप ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हो, लेकिन इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो कंप्लेनेंट है उसको विद इन 3 डेज उस ईमेल की कॉपी पे साइन करने होंगे, ठीक है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज जीरो एफआईआर। बहुत बार वी हैव हर्ड कि जी क्राइम एक एरिया में हुआ और पुलिस कहती है कि ये हमारे एरिया के अंडर नहीं आता है, तो हम इस पे एफआईआर नहीं लिख सकते, या फिर आपको दूसरे पुलिस स्टेशन जाना होगा, हमारे ये जो थाना ही नहीं लग रहा। तो अब क्या हो गया, अब लॉ स्पेसिफिकली ये बोल रहा है कि अगर तो सीरियस ऑफेंस हुआ है, कॉग्निजेबल नेचर में है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आप कहीं भी दे सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन और द एरिया इन वेयर द क्राइम हैपन्स, ठीक है। तो अगर क्राइम एक एरिया या ज्यूरिसडिक्शन में हुआ है तो किसी और एरिया या ज्यूरिसडिक्शन में उसकी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, और वो अगर कॉग्निजेबल है तो उसकी उसको एफआईआर में कन्वर्ट करना पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसकी खुद की ड्यूटी है कि वो उसको रेलिवेंट जो उसका ज्यूरिसडिक्शन या एरिया है उसमें वो ट्रांसफ़र करे। सो ज़ीरो एफआईआर बहुत इम्पॉर्टेंट जो है डिसीजन है लॉ का, राइट। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो एफआईआर है वो, इसको हमने 3 टीयर्स में बांट दिया है। टीयर 1 जबकि एफआईआर करनी मैंडेटरी है, दूसरा जब परमिशन रिक्वायर्ड है, और तीसरा जब एफआईआर पुलिस के पास पावर ही नहीं है रजिस्टर करने के लिए एफआईआर को। ठीक है जी। तो अब क्या हो गया कि पहली चीज़, एक गाइडलाइंस आई है, एक लैंडमार्क जजमेंट ललिता कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर करी है कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन किसी पुलिस ऑफिसर को मिलती है और वो बताती है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो चुका है, तो पुलिस ऑफिसर कैन नॉट रिफ्यूज फाइलिंग ऑफ एफआईआर। इट इज़ अ मैंडेटरी ऑब्लिगेशन, राइट। सो अगर वहाँ पे उनकी वो डिस्क्रिशन ख़त्म हो जाती है कि हम इसको डिले करेंगे या हमारा एरिया नहीं है, वो ख़त्म हो जाती है। जब कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, एफआईआर फाइल करनी ही पड़ेगी, और अगर वो नहीं करते तो वहाँ पे लॉ में रेलिवेंट रेमिडीज़ दी गई हैं
जहाँ पे लाइबिलिटी उसको असाइन की जा सकती है पुलिस ऑफिसर को जो रिफ्यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम टीयर वन को देखते हैं। टीयर वन और टीयर टू जो है मैंडेटरी और परमिशन वाला, ये कवर्ड है सेक्शन 173 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, विच वी विल कॉल एज BNSS। ठीक है, सो लेट्स गो अबाउट इट। सो सेक्शन 173 BNSS का ये क्या कहता है? ये कहता है कि जी जब कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, अब ये कौन कौन दे सकता है पर्सन इंफॉर्मेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंप्लेनेंट दे सकता है, विटनेस दे सकता है जिसने क्राइम होता हुआ देखा है, या विक्टिम दे सकता है जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है विक्टिम को खुद आना है या विटनेस को खुद आना है, ये कोई भी तीनों में से कोई भी जो है ये इसकी इंफॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वहाँ पे मैंडेटरी ड्यूटी बन जाती है पुलिस ऑफिसर की, हेड ऑफ द ऑफिस की, जो इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, उसकी ड्यूटी बन जाती है कि वो इस इंफॉर्मेशन को ओरली जब दी गई है तो वो इस इंफॉर्मेशन को राइट करे। ठीक है, उसके बाद सारा कुछ लिखकर जिसने इंफॉर्मेशन दी है उसको वो पढ़कर सुनाए। वो क्यों ज़रूरी है? बिकॉज हो सकता है कि पर्सन ने इंफॉर्मेशन एक लैंग्वेज में दी हुई, लिखी उसने दूसरी में हो, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो गया ना, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कि उसको पढ़ के समझाना है कि जो आपने बताया है वो मैं लिख रहा हूँ, और उसके बाद जो कंप्लेनेंट होगा वो उसको साइन करेगा। ठीक है, पहली चीज़ हो गई ओरल के केस में। सेकेंड थिंग कि अगर अगर जो है इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वहाँ पे उसको कंप्लेनेंट को विद इन अ पीरियड ऑफ, उसके बाद आ जाता है कि अगर इंफॉर्मेशन को आपने इलेक्ट्रॉनिकली दिया है, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी है इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल के थ्रू, तो वो कंप्लेनेंट को विद इन अ पीरियड ऑफ 3 डेज उसको साइन करना है, तभी वो FIR रजिस्टर होगी। लेकिन मैंडेटरी ड्यूटी बन जाती है कि जी ऑफेंस हो गया, कॉग्निजेबल है, तो रजिस्टर करनी पड़ेगी। उसमें कोई डिस्क्रिशनरी पावर, उनकी मनमर्जी नहीं चलेगी पुलिस ऑफिसर की। लॉ सीधा सीधा स्पष्ट शब्दों में ये बोलता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ क्या आ जाती है कि अगर लेट्स से कि कोई विमेन के खिलाफ कोई क्राइम हुआ है, रेप हो गया या एसिड अटैक हो गया या और कोई सीरियस ऑफेंस कमिट हो गया विमेन के अगेंस्ट, देन लॉ कहता है कि जी उसकी इंफॉर्मेशन कौन रिकॉर्ड करेगा? विमेन पुलिस ऑफिसर, या अगर वो नहीं है तो कोई विमेन ऑफिसर ही करेगा, उसको करे। और एक बहुत बड़ी उन्होंने कंडीशन डाल दी कि अगर जो है विक्टिम है जिसके अगेंस्ट, जो कि फीमेल है, उसके अगेंस्ट सेक्सुअली कोई ऑफेंस हुआ है, सेक्सुअली रिलेटेड ऑफेंस हुआ है, तो और वो विक्टिम जो है वो इधर मेंटली और फिजिकली इम्पेयर्ड है या डिसेबल्ड है, तो उस केस में क्या करना है? उस केस में सबसे पहले जो है स्पेशल एजुकेटर को साथ में लेके आना है, या फिर इंटरप्रेटर को साथ में लेके आना है। उसकी जो है वीडियोग्राफी होगी, और जो स्टेटमेंट है वो ऑनरेबल मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक हो गया, और ये नॉन नेगोशिएबल चीज़ें हैं, इसमें नेगोशिएट नहीं कर सकते आप। ठीक है, अब आ जाता है कॉपी ऑफ FIR। अब पुलिस ने, ऑफिसर ने FIR लिख दी, तो लॉ मैंडेट्स के उस FIR की कॉपी जिसने भी कंप्लेंट करी है, अगर FIR लिखवाई है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए इमीडिएटली। कोई उसमें चार्ज नहीं होगा, और उसको कॉपी देनी मैंडेटरी है, लॉ में क्लियर शब्दों में लिखा हुआ। ठीक है, दूसरा टियर हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे परमिशन रिक्वायर्ड होती है। ये किस में कवर्ड है? सेक्शन 173 सब सेक्शन 3 में।
यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर वो कहते हैं कि जी पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन मिली कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, लेकिन जहाँ पर उसकी सज़ा 3 साल से लेकर मैक्सिमम 7 ईयर की इम्प्रिजनमेंट जो है प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है, 7 ईयर से कम की इम्प्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर को एक प्रायर परमिशन लेनी होगी, इसकी एटलीस्ट जो है डीएसपी की, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, ठीक है। और वो वहाँ पे उसके पास दो रास्ते हैं, जो है इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है या फिर इन्वेस्टिगेशन के साथ प्रोसीड कर सकता है। देखो, अगर इंफॉर्मेशन दी कॉग्निजेबल हो गई तो वहाँ पे एफआईआर तो करनी मैंडेटरी है, ठीक है। लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन दे दी गई है सबसेक्शन 3 में। वो क्या कहता है कि अगर जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो इतना ग्रीवियस या इतना सीरियस ऑफेंस नहीं है जहाँ पे उसकी प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट की 3 से लेकर 7 ईयर से बिलो प्रिस्क्राइब्ड है, वहाँ पे जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, उसको प्रायर परमिशन लेनी होगी डीएसपी साहब से। और वो दो चीज़ें क्या कर सकता है, इधर वो क्या करेगा, एक प्रिलिमिनरी जो है इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, और इस इंक्वायरी को उसने विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज जो है कंक्लूड करना है, ठीक है। अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के आधार पे वो टाइम डिले नहीं कर सकता या वेस्ट नहीं कर सकता। उसको बस क्या जानना है इसमें, उसको ये जानना है कि वेदर और नॉट प्राइमा फेसाई जो है केस बनता है कि नहीं बनता, बस। उसको कोई वहाँ पे एविडेंस कलेक्ट नहीं करना, कोई विटनेसेस नहीं लेने, कोई कुछ नहीं करना। उसको सिर्फ ये देखना है कि एक्चुअल में केस बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। और अगर बनता है तो उसको एफआईआर करनी है। दूसरे केस में या वो क्या कर सकता है, या अगर उसको लगता है कि प्राइमा फेसाई जो है केस बनता है, देन ही हैज़ टू प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन इन द केस आफ्टर फाइलिंग एन एफआईआर। ठीक हो गया। अब तीसरी चीज आ जाती है कि जहां पर एफआईआर पुलिस ऑफिसर कर ही नहीं सकता, उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। ये कहां पे कवर्ड है, अंडर सेक्शन 175 ऑफ बीएनएसएस, सॉरी 174 ऑफ बीएनएसएस, ठीक है। क्या कहता है, ये कहता है कि अगर लेट से कोई ऑफेंस है, इंफॉर्मेशन आई जो कि नॉन कॉग्निजेबल नेचर का है, तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में जो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन जो उसको मिली है उसको प्रिस्क्राइब्ड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो उसका रजिस्टर है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जो है उसमें वो कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और उसकी इंफॉर्मेशन मजिस्ट्रेट साहब को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और अपनी जो डेली डायरी है उसको हर 14 डेज में उसको मजिस्ट्रेट को सबमिट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे सेक्शन 174 क्लियर बोल रहा है कि अगर तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, then the police officer, no matter whatever his rank, he does not has the power to lodge a FIR। वहाँ पे उसको क्या करना है, उसके पास इंफॉर्मेशन आई, उसने नॉन कॉग्निजेबल उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है और जो रजिस्टर प्रिस्क्राइब्ड हुआ है उसमें लिखना है, और उसकी इंफॉर्मेशन जो है ऑनरेबल मजिस्ट्रेट को प्रोवाइड करनी है। और सारी की सारी जो डेली रिपोर्ट्स हैं उसको फोर्टनाइटली या फिर 14 डेज के बेसिस पे मजिस्ट्रेट साहब को उसने प्रोवाइड करनी है। उसके पास खुद के पास कोई पावर नहीं है टू फाइल अ एफआईआर इन अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्लियर। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, लेट्स से एक ऑफेंस कमिट हुआ है
जहाँ पे जिसमें लेट्स से 4 पार्ट्स हैं उसके ऑफेंस के। एक पार्ट उसका कॉग्निजेबल है, बाकी 3 के 3 पार्ट्स जो हैं वो नॉन कॉग्निजेबल है। तब क्या होगा? तब कौन सी कैटेगरी में आएगा? एफआईआर होगी नहीं होगी? लॉ ने बहुत क्लियरली इसको स्पेसिफाई करा है कि अगर कोई भी पार्ट, मिनिमम 1 पार्ट ऑफेंस का अगर कॉग्निजेबल नेचर का है, देन द होल ऑफेंस इररिस्पेक्टिव के बाकी कितने भी पार्ट्स हैं और वो सारे के सारे नॉन कॉग्निजेबल हैं, वो ऑफेंस को इन टोटलिटी में कॉग्निजेबल ही ट्रीट किया जाएगा और उसमें कंडीशंस सेक्शन 173 की ही लगेंगी, जो कि मैंडेटरी कंडीशंस हैं कि एफआईआर फाइल करनी ही पड़ेगी। ठीक है। नाउ वील सी रेमेडीज क्या क्या है। If there is a failure to file FIR, right? So let us go in detail कि ये क्या क्या इसमें रेमेडीज लॉ देता है अगर आप पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर फाइल नहीं की। देखो, पहला उसके पास बेसिकली 5 जो है रेमेडीज अवेलेबल हैं कंप्लेनेंट के पास इफ द पुलिस ऑफिसर रिफ्यूजेस टू फाइल एफआईआर। वील सी देम वन बाय वन, राइट? सो रेमेडी नंबर 1, he can file a complaint to the in writing to the superintendent of police। रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा उसको फाइल कर सकता है। अब एसपी साहब के पास इंफॉर्मेशन आ गई, अब उन्होंने अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि वेदर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं हुआ। अगर हुआ है वो खुद इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं या फिर वो डायरेक्ट कर सकते हैं किसी ऑफिसर को कि इसको आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करो और मुझे रिपोर्ट दो, और वो एफआईआर को फाइल कर सकते हैं। पहली रेमेडी ये आ जाती है। दूसरी रेमेडी आ जाती है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने फाइल नहीं करी, आपने रिटर्न में एसपी साहब को कंप्लेंट करी, अगर उन्होंने भी एक्शन नहीं लिया, देन व्हाट यू कैन डू, you can make an application along with to the honorable magistrate। ठीक है, अंडर सेक्शन 175 बीएनएसएस के। ठीक है, अब इसमें क्या रेलिवेंट चीजें आ जाती हैं वो देखते हैं। अब लेट से एसपी साहब ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, तो आप जो है एक रिटन एप्लीकेशन डाल सकते हो, एफिडेविट दे सकते हो कि मेरे जो है कंप्लेंट का हल नहीं हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। देन द ऑनरेबल मजिस्ट्रेट विल मेक हिज ओन इंक्वायरीज, और वो सर्टन करेंगे कि वाकई में अगर हुआ है, ऑफेंस हुआ है, और अगर ये ऑफेंस हुआ होगा देन ही में डायरेक्ट द ऑफिशियल्स टू फाइल अ एफआईआर। ठीक है, दूसरी रेमेडी ये आ जाती है। नाउ विल गो टू द थर्ड रेमेडी। रेमेडी नंबर 3 कि आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हो ऑनरेबल मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 223 ऑफ बीएनएसएस। ठीक है, ये इसमें आप बताओगे कि ऑफेंस कमिट हुआ है, किसने करा है, या अननोन बंदों ने करा है या इसने करा है, वो ऑफेंस के बारे में डिटेल्स बताओगे, एफिडेविट लगाओगे, ठीक है, एप्लीकेशन लगाओगे साथ में, और देन द ऑनरेबल मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ विल असर्टन कि ये ऑफेंस कमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है दो ही में टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द केस, वो इस केस को देख रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद वो
कंप्लेनेंट और विटनेस दोनों को ओथ में लेकर उनकी जो गवाहियाँ होंगी वो लिखेंगे, जिसको उनको साइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकते हो। अब फोर्थ केस आ जाता है इसमें कि अगर सपोज करो यहाँ पे भी आपको हल नहीं मिलता, देन लॉ के पास एक और एवेन्यू है जो कि है रिट का। ठीक है, रिट्स क्या होती हैं? बेसिकली एक तरह का ऑर्डर होता है, यू आर गिविंग अ ऑर्डर कि मेरे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वायलेट हुए हैं और इस करके मुझे इसमें जस्टिस दिया जाए। तो रिट्स का जो एक स्पेसिफिक टॉपिक है, वी मे शेयर इन सम अदर वीडियोस। इसमें जो है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और अंडर आर्टिकल 226 ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर आप रिट्स लगा सकते हो। ठीक है, तो कौन सी रिट लगेगी वो देखते हैं। अब यहाँ पे आप मैंडेमस की रिट लगा सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? टू कमांड। ठीक है, यहाँ पे ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कमांड करेंगे, ठीक है, पब्लिक ऑफिसर को या जो भी ऑफिसर होगा उसको, कि इसके जो इसको जस्टिस दी जाए और जो भी इसकी एफआईआर है, कंप्लेंट है, उसको रजिस्टर किया जा सके। ठीक है, ये हो गई हमारी फोर्थ रेमेडी। नाउ कम्स अवर लास्ट रेमेडी। वो क्या है कि अगर सपोज करो कोई ऑफेंस हुआ है, सीरियस ऑफेंस, रेप हो गया, सेक्सुअली रिलेटेड कोई भी क्राइम हो गया, एसिड अटैक्स हो गए विमेन के खिलाफ, तब यहाँ पे सेक्शन 199 आ जाता है भारतीय न्याय संहिता का, विच वॉज अर्लियर आईपीसी। ठीक है, अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर ऑफिसर ने विलफुली डिसोबे करा लॉ को उस केस में, और क्राइम हुआ है विमेन के खिलाफ, और क्राइम है सीरियस नेचर का, और ऑफिसर ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी, तब पर्सनल लाइबिलिटी लॉ उसको दे देगा कि उसको सज़ा हो सकती है ऑफिसर को विद अ इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 6 मंथ, एंड इट मे गो अप टू अ पीरियड ऑफ 2 years, और साथ के साथ फाइन भी होगा। ठीक है, और ये जो इम्प्रिजनमेंट होगी ये रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी, सिंपल नहीं होगी। रिगरस का मतलब क्या हुआ कि उसको हार्ड लेबर करना जो है मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। ठीक है, कोड उसको करना पड़ेगा हार्ड लेबर। ठीक हो गया? नाउ वी हैव सीन ऑल अबाउट द एफआईआर। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कुछ ना कुछ। अगर आपको ये अच्छा लगा है देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और विल कंटिन्यू दिस सीरीज, विल मेक अ सेकेंड पार्ट, और उस सेकेंड पार्ट में विल डिस्कस अबाउट फॉल्स एफआईआर क्या होती हैं, और उसकी रेमेडीज़ क्या हैं अगर फॉल्स एफआईआर हो जाती हैं किसी के अगेंस्ट, और उसको कैसे वो रिलीफ ले सकता है, कैसे वो जिसने फॉल्स एफआईआर करी है उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूट कर सकता है। टिल देन, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।